7 मार्च 2013 गुरगुजपुर ग्राम में मेजर साहब के यहाँ 7 दिनों तक जो भंडारा चला, ये वो भागवत कथा हुई। आज पूर्ण आहुति थी और आज भंडारा है जिसकी तैयारी आप देख रहे हैं। तो भंडारे के लिए सामान से निकाल के अभी कुछ बंदरों के लिए दिया जा रहा है और अभी हम विदा हो रहे हैं। तो ये भंडारे का सीन आप देख रहे हैं। कहावत है, बीज कभी मरता नहीं है। जिस हवन यज्ञ और कथा को राक्षसों और देवताओं ने भी उसकी ज़रूरत समझी थी, वो आज भी कायम है। लेकिन कलयुग इतना है कि अब 1% सब में रह गया है। अब 1% यादव बचे हैं, 1% क्षत्रिय हैं और 1% ब्राह्मण हैं जो अपनी जगह पर सही हैं। हमारे गुरगुजपुर ग्राम में ये तीसरी बार हुआ है महाराज हवन। हाँ महाराज, तीसरी बार है। तीसरी बार है। हाँ, तीसरी बार श्रीमद् भागवत। तो हमारे ख्याल से एक बहुत बड़ी बात है। हाँ महाराज, 2 बार तो हमने हर जगह कराया है। हाँ, मगर तीसरी बार हमने कहीं नहीं कराया। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी बात है ये। और हम आपके आशीर्वाद का फल है कि आपके कर्मयोग का फल है। अरे क्योंकि हमने आपसे बहुत कुछ लिया है, आपसे ही मैंने सीखा हूँ और आपके बताए हुए रास्ते को ही मैं चला रहा हूँ। केवल हो सकता है कुछ कार्यशैली में कुछ अंतर थोड़ा बहुत हो गया हो, वारनी मैं आपके ही विचारों को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। और मेरी एक यही इच्छा है कि ये जो हमारा यज्ञ और कथा, ये आंदोलनात्मक गति को प्राप्त करने की हम दिशा की ओर जा रहे हैं। बहुत जरूरी हमारा है। एक ये मन है कि हम एक ज्ञान रथ, श्रीमद् भागवत ज्ञान ये यज्ञ रथ को निकालेंगे। जी जी जी, जिसके मुख्य वक्ता हमारे श्याम साधु जी। जी जी, जिसमें 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र सभी का निचोड़ होगा और वो पूरे वर्ल्ड को बताएंगे कि भारतीय संस्कृति क्या है। आज की नहीं, 4000 करोड़ 100 साल पहले की है। और आज हम लोग जो अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं और जो हम लोग अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं और वेस्टर्न सभ्यता में जिस तरीके से हम ओत-पोत हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये हमारे लिए एक अशुभ सूचक है। क्योंकि हमारी संस्कृति हमेशा विश्व को देने के मूड में रही है। आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। और आने वाले दिनों में जिसके पास श्याम साधु जैसी एक महत्वपूर्ण चाबी हो, जिससे संसार के सारे ताले खुलते हो, ऐसा शक्ति जिसकी मुट्ठी में हो, धन्य है बाबा मुरारी दास जिसके जीवन में ऐसे साधुओं की भरमार है। और मैं यही चाहता हूँ आने वाले दिनों में कि इसे वर्ड देखे, श्याम साधु के कर्तव्य को बिल्कुल वर्ड देखे, कर्म को वर्ड देखे। उन सीढ़ियों को इस स्पीच के साथ सिलेक्ट किया जाएगा और इंटरनेट पे इसको डालने के बाद पूरे वर्ल्ड को ये बताया जाएगा कि कर्म योग से बड़ा कोई भी गीता, भागवत, रामायण, पुराण नहीं हो सकती संसार के अंदर। और यज्ञ से और वन, हवन और वन, हवन और वन के मुकाबले संसार में कोई भी कर्म नहीं हो सकता। संसार नहीं हो ही नहीं, इसी से संसार जीवित रहेगा, ये जान लीजिए आप। अब ये कार्यक्रम भंडारे का है जी, जो श्रीमद् भागवत 7 दिन हुई है जी, उसका ये समापन का दिन है आज यहाँ पर साधु संत महात्मा और नगर भोज है। सभी लोगों को प्रसाद भगवान, क्यों कि भंडारे के प्रसाद में जो इस समय कण बन रहे हैं जी, हाँ, जो इसकी सूक्ष्म तरंगे हैं पूरी व्याप्त हो रही हैं। और जो ये जो भोजन ये भंडार प्रसाद तैयार हो रहा है, इसके अंदर व्याप्त हो रही है। और इस प्रसाद को चाहे कोई इतना ही भी खाए, उसको खाना जरूर चाहिए। मगर यज्ञ प्रसाद को खाए के बगैर जो कोई भागवत कथा यज्ञ उसका कार्यक्रम अधूरा रहता है। और उसके साथ में बंदर भोज, हमारे साथ में बंदर भोज के लिए पूड़ियाँ निकल रही हैं। वहाँ बंदर भोज होगा, यहाँ बाल भोज होगा, वहाँ बंदर भोज होगा, यहाँ बाल भोज होगा। तो उसके बाद गोपाल भोज होगा। तो चमत्कार ही चमत्कार है। और ये इन सब का श्रेय हमारे मेजर रमेश यादव जी और पूरे यादव परिवार, सभी भाई लोग आए हैं, हम देखे हैं, सभी लोग टूट पड़े हैं। और वो देखो सब लाइन से बैठे हुए हैं, सुरेश भैया देखो लाइन से, सब लाइन से बैठे हुए लोग हैं। ये सब आए हुए हैं, सबका सहयोग इसमें रहा है। और हमारी ये पूरी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दिनों में जो भी कार्यक्रम हो उसको कम से कम में और बहुत ही हल्के में निपटाया जाए, जिससे समाज के लोग यज्ञ को बोझ न समझे। और जिससे आने वाले दिनों में छोटे मोटे कार्यक्रम होते रहे। आइए एक बार बोलेंगे, बोलो यज्ञ भगवान की, बोलो बजरंगबली हनुमान की, बोलो महामानव श्याम साधु की, बोलो महामानव श्याम साधु की। अब
दो सब कुछ आप बोल दे तो एक न्यूज बन जाए। अरे वो माइक कहाँ है, वो माइक लगा दिया। माइक वाला तो नाराज हुआ, कह रहा हमारा एयर निकाल दिया, हवा निकाल दी। वही बच्चे जानो स्टार्ट की वो निकाल। अब यहाँ 4 लोगों को सुनाने के लिए माइक की आवश्यकता नहीं है, हम ऐसे बोले देते हैं। देखिए ये जो कार्यक्रम हुआ है, इस CD DVD को लोग बाहर के लोग लाखों लोग देखेंगे। सवाल इस बात का है कि हमें कुछ लेना नहीं है, और जब नहीं लेना है हम जिसके बारे में जो मोहर लगाएंगे उससे बड़ा कोई मोहर नहीं होगा। कान खोल के सुन लीजिए, जब लेना ही नहीं है हम सत्य बोलेंगे, और सत्य से बढ़ के कोई मोहर नहीं है। इस जनपद का ये पहला गांव है जहां मैं 3 बार ये भागवत कथा हुआ है। ये रायबरेली जनपद के लिए बड़ी अजूबी बात है, बहुत अजूबी बात है। और यदुवंशी जो सुने जाते थे, वो लगता है कि इस धरती पर मथुरा शायद यही है क्या? लगता है कि मथुरा यही है। यदुवंशियों के द्वारा ये ताम झाम करने से, लाखों रुपए फूंकने से आप बड़े नहीं होंगे, समाज आप पर हंसेगा। बड़े तो आप जब हैं कि आमदनी हो इतनी, और इतनी आमदनी में आप खर्च धर्म के नाम पर इतना करके दिखा दें, बहुत बड़ी बात। तो धन्य है यह गुरगुजपुर गांव, जिसका मैंने कहा है कि इसका नाम गुरुकुलपुर होना चाहिए। और यहाँ के हमारे गांव के लोग अगर एक वहाँ बोर्ड लिखवाएंगे तो कहा गाय ब्याह हो जात है, थोड़े दिनों के बाद ये गुरुकुलपुर नाम से जाना जाएगा। इसको हम कहीं कहीं छोटा मथुरा भी कहेंगे। छोटा मथुरा है कि जहाँ पर इतने बड़े काज हुए, और लोगों के अंदर एक भाव है। यहाँ के लोग भाव से करते हैं। यहाँ के लोग अपने पैसे की गर्मी नहीं दिखा रहे हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा है, बड़े भारी फलाने हैं, ना, भाव है उनके अंदर। तो ये कुल मिला के इतना बड़ा काज हुआ है कि जिसकी जो भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं रायबरेली के लिए अब तैयार हो चुका हूँ। हमको 5 बजे तक पहुँच जाना है, 6 बजे तक बंदर भोज भी करना है। इसलिए हम आप अपनी वाणी को विराम देंगे और यहाँ के हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारा ये पूरा गांव धन्य है। अगर गांव में 2, 4, 10 लोग मान लीजिए उनको ये बातें नहीं भी पसंद हैं, तो आज नहीं है तो कल इसको वो पसंद करें, पसंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये काज ऐसा है। को भोजन हो गया हमारा, अरे हुआ आश्रम में फलाहार हो गया, फलाहार हो गया महाराज जी, फलाहार हो गया। सिंघाड़े का बढ़िया रोटी और सब्जी खिलवाया है। इससे आप निश्चिंत रहिए। आप लोगों का तो ये प्रेम भाव है कि यहाँ हम मांग के खाएंगे आज। क्यों मोना जी? हर जो भगवान से बड़ा बिल्कुल घर है। यहाँ हमको जरूरत होगी तो हम लोग मांगेंगे। तो ये कुल मिलाकर के होता है महाराज। और आशीर्वाद तो इस गांव को मिल गया है। 2-4 लोग हमारे नरेश जी के, नरेश जी नाम है, रमेश जी के कारण और भी लोगों के कारण एक यहाँ गांव में मथुरा के नाम नहीं है, काज हो रहा है। साइन बोर्ड लगा है, थोड़े हो जाते। मथुरा में साइन बोर्ड लगा है, मंडा वहाँ जूस रहा है, वो मथुरा कहाँ है? मथुरा ये जहाँ इतना बड़ा काज हो रहा है, जहाँ काज होगा वही मथुरा। चलो ठीक, हम गौ पूजा पाठ करवाते हैं, लेकिन सेवा करते हैं गर्व बड़ा है। भगवान को विराम देने के पहले सभी ग्रामवासियों को हम आशीर्वाद देते हैं। और मैं यह चाहता हूँ कि साल में या 2 साल में एक ध्यान दीजिएगा हमारी बातों पर। अगर मान लीजिए आपकी जिंदगी 5 साल की है, अगर आप 5 बार हवन करवाएंगे
तो 5 ही बार 5 साल की जिंदगी है, 1 साल में अगर 1 हुआ तो 5 बार तो हुआ महाराज, है ना। क्योंकि हम लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है, गांव गांव बहुत काफ़ी बुलंदा आता है, कहाँ से सुबह से 10 बार फोन आ चुका। लेकिन हम लोग देखते हैं महाराज, देखो जहाँ भाव है वहाँ हम लोग जाते हैं, और जहाँ अहंकार है कि फलाने साहेब तो हम साहब, ये हमारे हमको जब लेना ही नहीं है तो हम काहे आते, हम जी हजूरी करी महाराज। तो सवाल इस बात का है कि अगर साल में 1 बार होता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और इस इलाके को पूरे जनपद में जाना जाएगा, नाम होगा, इससे बच्चों का हौसला बढ़ेगा। बाहर कहीं जाएंगे तो गांव को लोग बड़े आदर से, अरे अच्छा गुरगुज को, अच्छा मतलब एक सम्मान मिलेगा, और सम्मान मिल जाए और भगवान की कृपा हो जाए, इससे बड़ा कोई धन नहीं है संसार में। हमारे पास तो करोड़ों की संपत्ति थी, हमने ठोकर मार दिया, क्यों? उससे बड़ा धन हमको मिल रहा है कि हम समाज के काम आ रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कितने जीवों का भला हो रहा है, उससे बड़ी दौलत, वही दौलत हमारे साथ जाएगी। हमारे रमेश जी ने जो कार्य किया है, जितना बड़ा, ये समझिए पूरा महाकुंभ हो गया इनके लिए, ठीक, वही इनके साथ जाएगा। अब बाकी सब एक दुकान और मकान और बिरवा और पेंशन सब धरा रहेगा, वही साथ जाएगा। क्यों? हवन का बड़ा महत्व है, आज भी महत्व है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो ये कह दे कि बेकार है, और अगर बेकार है तो मौत, बुढ़ापा और मुसीबत, इसको भी कोई माई का लाल कह दे कि बेकार है, उसके सामने तो झुकना पड़ेगा। मुसीबत माने चले जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो, हड्डी टूट गई, मुसीबत आ गई ना। बुढ़ापा गारंटी से आना, और मौत उससे ज़्यादा आना, उसको तो कोई रोक ही नहीं पाया, भगवान को भी जाना पड़ गया। तो 3 चीज़ अगर दुनिया में कायम है तो यज्ञ भी तो कायम है, ये उसी का है। अगर ये 3 चीजें ईश्वर की महाशक्तियां हैं तो हमारा इतिहास बताता है कि हवन, यज्ञ, ये प्रभु का आहार है, और भगवान का आहार तो ये हम लोगों का इससे कल्याण है, गांव का कल्याण होता है। देखिए हर कहीं मुरारी जी ये हाथ ले, वो हाथ दे, हड्डी ग्राम में यही तो हुआ कि सब होने के बाद दे पानी दे पानी दे पानी, तरबतर होगा। जहाँ नहीं हुआ उस इलाके में भी हुआ, लेकिन एक साइड देखी जाती है। तो कुल मिलाकर के बहुत महान कार्य हुआ है, और हम चाहते हैं कि यहाँ साल 2 साल में होता रहे तो बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि हम थोड़ा हमारा समय कम लिया जाए, नहीं बाबा जी केवल भाषण में रह जाएंगे और सेवा मेरा बाधित हो जाएगा, और वही मेरी ताकत है। ताकत यही है कि भाई जहाँ हाथ नहीं, बोरी तो हाँ पहुँच गई है, आधे रास्ते पहुँच गई। हाँ, बोरी रात में ले गए रहे ना, बस पूरी उसी में डाल दीजिए, और जो बोरी वहाँ रखी है अंदर रखी है, हाँ, तो आप उसी को उठा लाइए। हम पानी को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तारीख आज की 7 मार्च 2013, गुरगुजपुर ग्राम।